हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये प्लाज़ो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो साथ ही में मैंने प्लाज़ो को बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स भी शेयर किए हैं और फॉर्मूले भी बताए हैं जिससे आप किसी भी साइज़ के लिए प्लाज़ो को बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे वूलन कपड़ा लिया हुआ है। आप नॉर्मल फैब्रिक भी ले सकते हैं, कपड़ा आपकी चॉइस है, आपको किस सीज़न के लिए इसको बनाना है। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने एक बार फोल्ड करते हुए रखा है। अभी कपड़े की चौड़ाई देख लेंगे, जो यहाँ पर आ रही है 30 इंच। यहाँ पे कपड़ा डबल फोल्ड है और कपड़े की लंबाई टोटल देखूंगी यहाँ पर, तो टोटल लंबाई यहाँ पर कपड़े की है 40 इंच। तो इसको एक बार फिर से फोल्ड कर लेना है। टोटल कपड़े को आपको 4 परत में फोल्ड करते हुए रखना है। तो ये खुला हुआ साइड है, उसको मैंने अपोजिट साइड पे रखा है। जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। अब देखिए 15 इंच इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो लंबाई की मार्किंग करने से पहले अभी हमें बेल्ट को निकाल देना है। तो बेल्ट हम इसी में अटैच्ड बनाने वाले हैं, तो जिसके लिए मैं 2 इंच पर बेल्ट का निशान लगा रही हूँ। दो इंच के लिए, तो 2 इंच बेल्ट के लिए मैंने ये मार्किंग कर दी है। तो ये बेल्ट वाला पार्ट हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अभी बाकी की मार्किंग करेंगे। तो अभी लेंथ देखेंगे, तो जो मेरे प्लाज़ो की रेडी लेंथ है वो है 36 इंच। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जितनी मुझे लेंथ चाहिए 36 इंच उसका निशान लगा लूँगी। तो आपको अपनी लेंथ अपने अकॉर्डिंग लेनी है। जहाँ से भी आप प्लाज़ो को पहनते हैं वहाँ से आपको मेज़र टेप को रखते हुए नाप ले लेना है लंबाई का। अब यहाँ बॉटम में 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, जो कि हमारा बॉटम को फोल्ड करने में चला जाएगा। अब यहाँ से हम हिप राउंड की मार्किंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको हिप राउंड में 10 इंच प्लस कर लेना है। तो जो मेरा हिप राउंड है वो 38 इंच है, उसमें मैंने 10 इंच प्लस किया, मुझे मिला 48 इंच। अब 48 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे मिला 12 इंच। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 12 इंच पर। आपको भी अपना हिप राउंड लेते हुए इसी फॉर्मूले से निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच निशान लगाया है। अब यहाँ पर मैं आसन का निशान लगाऊंगी। तो आसन के लिए आपको हिप राउंड को 4 से डिवाइड करना है और उसमें 3.5 इंच की लूजिंग रख लेनी है। तो मुझे यहाँ पर आसन मिला है 13 इंच। आपको भी इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आसन को निकालने के लिए। स्क्रीन में मैंने फॉर्मूले को मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे मिला है 13 इंच। जो ऊपर का बेल्ट वाला हिस्सा है उसको छोड़ देना है। 13 इंच पर मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ क्रॉच पॉइंट के लिए 2 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। तो ये मैंने फ्रंट वाला क्रॉच पॉइंट मार्क किया है 2 इंच पर। अब इसका शेप ड्रॉ कर दूंगी। हल्का सा राउंड लेते हुए कर्व को ड्रॉ कर लेना है। इसको ड्रॉ करने के बाद अब भी हमें इसी मार्किंग से 1 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा जाना है। तो ये मैं बैक पार्ट के लिए रख रही हूँ। आप ध्यान दें, जब भी हम बैठते हैं तो हमारा बैक पार्ट में खिंचाव आ जाता है, तो इसके लिए हम पहले से यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए बैक वाले क्रॉच पॉइंट को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो ये फ्रंट एंड ये बैक, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये स्ट्रेट लाइन आपको फ्रंट वाले क्रॉच पॉइंट से ड्रॉ करनी है। अब हमें सेंटर मार्क करना है। सेंटर को हम फ्रंट वाले क्रॉच पॉइंट से मार्क करेंगे। इस तरह से मेज़र टेप को हाफ करेंगे और हमें सेंटर मिल जाएगा। अब
थोड़ा नीचे की साइड पर भी एक सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है। अब इस सेंटर लाइन को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन हमने इसलिए मार्क की है जिससे हम मोहरी की मार्किंग अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको मोहरी का नाप लेना होगा। तो मोहरी का नाप आपको इस तरह से मेज़र टेप को अपनी एंकल पर रखते हुए माप लेना है। अब मेज़र टेप को आपको एकदम टाइट पकड़ना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं रखना है। तो टाइट पकड़ते हुए मुझे यहाँ मोहरी का नाप मिल रहा है 12 इंच। तो 12 इंच मुझे मिला है, तो आपको अपनी मोहरी के नाप का डबल कर देना है। तो मुझे 12 मिला है ना, तो मैं 12 का यहाँ पे डबल कर दूँगी, 24 हो जाएगा। अब जितना भी आया है उसमें 3 इंच प्लस करना है, ठीक है। आपका जितना भी आए आपको भी 3 इंच जितना उसमें प्लस करना है। तो मुझे मिला 27 इंच। अब 27 को मुझे 4 से डिवाइड कर देना है, तो मुझे मिला 6.75। तो यहाँ से मैं 6.75 पर एक मार्किंग कर दूँगी। सेंटर लाइन से आपको मार्किंग करनी है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी 6.75 पर मार्किंग कर देनी है। तो इस तरह आप इजीली मोहरी की मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फ्रंट वाला क्रॉच पॉइंट को ड्रॉ कर रही हूँ। बॉटम तक मिला देना है इस तरह से। अब जो बैक साइड वाला है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। दोनों के बीच आधा इंच का गैप रहना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। सेम दूसरी साइड भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे हम हल्का सा एक कर्व ले लेंगे। हल्का सी गोलाई देनी है आपको। आप इसे हाथ से भी दे सकते हैं, बिना स्केल के भी। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो बैक पार्ट है उसको पहले कट कर लेना है। यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। अब टोटल 4 परत मिली है कपड़े की। अब इसमें से 2 परत को भी हम अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब जो फ्रंट वाला है ना, उसको हम वापस से कट कर लेंगे। जो हमने फ्रंट के लिए मार्किंग की थी ना, उसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से फ्रंट का पार्ट हमारा थोड़ा छोटा रहता है और जो बैक का जो क्रॉच पॉइंट है वो थोड़ा बड़ा रखते हैं। तो ये हमारे बैक के 2 पार्ट्स हो गए और ये फ्रंट के। अब देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। जो फ्रंट साइड है वो हमारा छोटा है क्रॉच पॉइंट से, और जो बैक साइड है वो बड़ा है। अब सबसे पहले इनके क्रॉच एरिया को सिलाई करेंगे। तो इस तरह से आपको इस पे सिलाई लगा देनी है। इसी तरह फ्रंट पार्ट, उसको भी इसी तरह से कपड़े को रखते हुए सिलाई दे देनी है। दोनों साइड के क्रॉच पॉइंट को आपको सबसे पहले सिल देना है। तो यहाँ पर मैंने क्रॉच एरिया को सिल दिया है। इस पर ओवरलॉक भी मैंने कर दिया है। फैब्रिक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कपड़े को सेट करना है। अब इसका जो साइड वाला पार्ट है इस पर हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी इस पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स को सिल दिया है। दोनों साइड सिलने के बाद अब जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है ना, जो हमने 2 इंच पर मार्किंग की थी बेल्ट की, इसको फोल्ड करेंगे। तो पहले 1/2 इंच जितना फोल्ड करना है, फिर वापस से इसको हम 1.5 इंच जितना फोल्ड कर देंगे।
दोनों साइड से फोल्ड करते हुए बेल्ट पर सिलाई लगा देनी है। राउंड सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने सिल दिया है और फ्रंट साइड पे मैंने थोड़ा सा इसको ओपन छोड़ा है। तो यहाँ पर मैंने इसको इसलिए ओपन छोड़ा है, यहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक ली है जिसकी चौड़ाई लगभग 1.25 इंच है और इसकी लंबाई मैंने ली है 32 इंच। तो इलास्टिक को आपको कमर के नाप से 2 इंच कम लेना है। तो मेरी कमर थी वो 34 इंच थी, तो मैंने 32 इंच इलास्टिक ली है। अब इसको पिन की हेल्प से इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब इलास्टिक को सेंटर से इस तरह से रखते हुए जॉइंट लगा देना है। अब इसको अंदर की तरफ खींचते हुए एडजस्ट कर देंगे और जो खुला हुआ भाग है ना उस पर भी सिलाई लगा देना है। आप चाहें तो एक सेंटर पर भी सिलाई लगा दें जिससे प्लेट्स एडजस्ट हो जाएंगी। जो बॉटम एरिया है उसको भी डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देना है। यहाँ पे मैंने बेल्ट एरिया को कंप्लीट कर दिया है और बॉटम पर भी इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब ये जो लास्ट हमारा क्रॉच वाला एरिया है इसको भी हम सिलाई लगा देंगे। तो इसको भी मैंने सिलाई देते हुए स्टिच कर दिया है। और इस तरह के प्लाज़ो में आपको मियानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आप बनाकर देखेंगे इस तरह से तो आपको कभी मियानी अलग से नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी क्रॉच पॉइंट पे एक्स्ट्रा ले लिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।